हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम सचिन प्रजापति एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे जो मैथ्स का नेक्स्ट क्रैश कोर्स का टॉपिक यार मैंने ले लिया है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया ये वाला लो, ये वाला टॉपिक लो। मैं सोच रहा हूँ बच्चों पहले इजी छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यार सबसे पहले अभी हमने सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट किया था, जो कि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज था। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज अगर वीडियो नहीं देखी हुई आपने जरूर जाकर देखना। सीक्वेंस सीरीज अब बच्चों हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसका वेटेज भी अच्छा खासा है और बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो आज मैंने उठा लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है यार, और इसका भी अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। मतलब अच्छा खासा तो क्या मान सकते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है, ये तो मान के चलो। ठीक है, और सिंपल चैप्टर है यार, इसको मैंने 2 लेक्चर के अंदर डिवाइड किया बच्चों। आज के लेक्चर के अंदर अच्छा खासा इसको कवर कर देंगे, 70% लगभग इस चैप्टर को कवर कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों बचे हुए कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ग्राफ्स, इसके अंदर बच्चों कुछ ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। इस लेक्चर के अंदर पूरे थ्योरेटिकल के ऊपर काम चलेंगे। ठीक है, मुझे जल्द शुरू कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। शुरुआत करते हैं। जो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरी दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। पूरी दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर, मतलब जिसके एक्स की पावर 2 से शुरू होती है इक्वेशन, उसके 2 ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ना कम ना ज्यादा, 2 ही रूट होते हैं। बात यहां तक क्लियर। अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, सुनो। सबसे पहले शुरुआत करता हूं बच्चों मैं जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं जो भी चीज बताऊंगा आपको एक जनरल टर्म लेके चल रहा हूं, वो ऐसी कुछ होगी। जनरल टर्म ऐसी कुछ बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक जनरल टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों जनरल टर्म में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों हर चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज निकालते, देखो सुनो। हमने 11th क्लास के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिससे हम किसी भी 2 रूट को निकाल सकते थे किसी भी क्वेश्चन में। कौन सा था फॉर्मूला, ये था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये एक फॉर्मूला था। ये बच्चों एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकालने हैं कि भैया इक्वेशन दे रही है कि 2 रूट निकाल दो, इसे पुट कर दो एबीसी, जो भी आपको दे रहेगा एबीसी यहाँ पर, और जो भी एक बार या प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट आ जाएगा, और माइनस लेंगे तो सेकंड वाला रूट निकल जाएगा। बात खत्म। ये हमने 11th के अंदर बहुत कर लिया है, और अभी भी हम यही करते हैं, जिसके अंदर जो ज्यादा अगर बोर्ड के लेवल का पढ़ ले, बोर्ड के अंदर तो एक आता नहीं है, पर लेकिन जो बेसिक पढ़ता है वो इतना ही पढ़ता है, यहाँ से काम हो जाता है। पर लेकिन बच्चों जेई है, जेई के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि बच्चों इससे भी सिंपल चीज है, क्योंकि हम अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब चीज ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। ठीक है, अब लेट से वो 2 रूट मान लेता हूं मैं, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब सुनो बच्चों, मैं इस वाले फॉर्मूले को मिटा रहा हूं, ये वाला मेरा इतना काम नहीं आएगा। बस यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत बच्चों, सुनो। ये जो दे रखा है ना अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट के अंदर जो दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल डी। कैपिटल डी इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल डी। और कैपिटल डी को बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली में क्या है, ये कैपिटल डी एक बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। इससे बच्चों हम चेक करते हैं कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा। इसके ऊपर बच्चों एक अलग से टॉपिक है, जस्ट इसके बाद आएगा नेचर ऑफ रूट्स, वहां पर मैं डी की बात करूंगा। तो समझ जाना आप, मैं ये वाला डी की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। वैसे मैं भी आपको वापस बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी एक जनरली यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू के बच्चों डिपेंड करती है नेचर ऑफ रूट्स पे। अभी हम बात करूंगा, टेंशन मतलब अभी फालतू टेंशन नहीं, अभी सिंपल बात करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बच्चों मैं हटाया था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि मैंने बोला लेट से 2 रूट्स है इस इक्वेशन के। लेट से पहला अल्फा दूसरा बीटा। बच्चों मैं पूरे चैप्टर के अंदर अल्फा और बीटा इक्वेशन लेकर चलूंगा, रूट्स को अज्यूम करके चलूंगा। जो मान लेता हूं पहला होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा। ये 2 रूट्स है। ठीक है, पहला अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा। ठीक है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। अब ये 2 रूट है, सुनो। अब बच्चों क्या है, कुल मिलाकर इन 2 रूट्स के अंदर कुछ कंडीशंस होती है, जो कि हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या, सुनो। सबसे पहली कंडीशन आती है वो है सम ऑफ रूट्स, और दूसरी आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूं, सुनो, ये पहली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहां से बात करूं तो होगी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए ये होगी माइनस बी बाय ए। कभी भी जो आपको अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब सब समझ में आ जाएगा, अभी बस समझो और इसको लिख लो। अभी नंबर 2 जो मेरे पास सिचुएशन होती है, एक फॉर्मूला मतलब समझ लो इसको, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए, सी अपॉन ए। सबसे सेकंड चीज, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जो एक इक्वेशन से मैं 4 चीज निकालूंगा। नंबर 3 निकाल दो, सुनो। अब जो रूट्स जिस इक्वेशन के होते हैं वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मैं अल्फा
इसके अंदर पूरी इक्वेशन में x की जगह अल्फा पुट कर दूं तो मतलब मेरे पास 0 आ जाएगा, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी इक्वेशन के रूट्स है। तो मतलब एक बार अल्फा को x की जगह पुट करूंगा तो एक कंडीशन और आ जाएगी, और एक बार बीटा को x की जगह पुट करूंगा तो एक दूसरी कंडीशन और निकल जाएगी। मतलब टोटल मिलाकर 4 कंडीशन। बच्चों कोई भी नहीं बताता है 4 कंडीशन, सब बताते हैं 2 कंडीशन। कौन सी? ये फर्स्ट और सेकंड, कि आप ये सम ऑफ फ्रूट्स ले लो तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ले लो तो ये 2 कंडीशन बताई तो क्वेश्चन सिंपल आ गया तो ठीक हो जाएगा। पर लेकिन क्वेश्चन हार्ड आ गया जिसके अंदर आपको ज्यादा इक्वेशन चाहिए तो ये होती है बच्चों इक्वेशन। ये बहुत कम लोगों को पता होती है। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अल्फा को x की जगह रख देना तो थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेते हम। देखो क्या होगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और नंबर जो 4 होगी कौन सी होगी बच्चों, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना बच्चों, एक इक्वेशन से हमेशा 4 कंडीशन होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 4 कंडीशन कौन सी होती है? ये होती है। 2 रूट्स मान लो कोई भी, अगर आपको पता हो तो ठीक है, अगर एज्यूम कर रहे हो तो 4 कंडीशन होती है। ध्यान रखना, जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है और ये 2 इमरजेंसी में काम आती है, जिसको नहीं पता होती बॉसों की, ये दोनों। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बच्चों, क्लियर बात है। एक बच्चों एक कंडीशन और होती है, पता है, यहाँ पर एक कंडीशन और होती है जो कि आपको काम नहीं आएगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक कंडीशन को ध्यान रखना। अगर कोई पूछ भी ले तो ये क्या है, देख के डरना मत, कभी भी देख लो। देखो ये होती है कंडीशन कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करता हूँ मॉड्यूलस के अंदर, मॉड, इसको समझते हो ना बच्चों, मॉड्यूलस इसको बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा अंदर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसको बोलते हैं बच्चों मॉड, मॉड्यूलस। अल्फा माइनस बीटा मॉड्यूलस के अंदर इसकी वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डी। बच्चों को अभी जो मैंने लिखा था डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट में डिवाइडेड बाय ए, ये बच्चों ए डिवाइडेड बाय क्या, ए। तो डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए अंडर रूट में मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन है। बच्चों ये अलग सी चीज है, बिल्कुल अजीब लग रही है आपको देखने में, ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, ये आती भी नहीं है, पर ये कंडीशन है बच्चों यहाँ पर। ये तो मतलब किसी को पता ही नहीं होगी, ये तो ठीक, अगर पता भी हो तो ये तो पता ही नहीं होगी किसी को, ठीक है, याद भी नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको याद रखना, ठीक है, यहाँ तो बच्चों को क्लियर कट समझ में आता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों था कुछ बेसिक। अब समझते हैं, अब हम यहाँ आते, सुनो। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको चीज बता रहा हूँ, सुनो। अगर मैंने बोला कि आपके ये दो रूट से इस इक्वेशन के, ठीक है, अगर मान लो मेरे को बोला है कि आपको उल्टा काम करना है, आपको 2 रूट दे दी और बोला कि इन 2 रूट से इक्वेशन निकालो, तो ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको 2 रूट दिए तो मतलब आपको क्या करना है, उन 2 रूट का पहले तो सम निकालना है, यानी कि ये माइनस बी बाय ए, और उसका करना उन दोनों रूट का प्रोडक्ट कर देना है, वो होगा सी बाय ए, और इन दोनों को उठाकर इसी इक्वेशन के अंदर रख देना है जो जनरल बनेगी। सर ऐसे इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, समझ रहे हो? जो यहाँ पर ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, ये आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये सी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसको बोलते हो जो जनरल, ये बच्चों एक जनरल इक्वेशन है। ये कब काम आएगी, जब आपको क्वेश्चन में 2 रूट दे दिए और बोला कि आप इक्वेशन फाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बता दो, मतलब उल्टा काम कर दो। अभी हम रूट निकाल रहे थे, अब बोल रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट से क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो। तो सुनो, अल्फा बीटा के अंदर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दोनों की इसकी वैल्यू उठा के क्या रख दी, एक्स की यहाँ रख दी पास में। अब एक चीज रखना बच्चों, ये जो होता है ना बच्चों, ए क्या है, इस ए को बच्चों बोलते हैं एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, मतलब जिस एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होगा ना वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसको वर्ड नहीं पता हो, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कोई कोफिशिएंट नहीं है सी। तो मुझे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सम दे रखा है माइनस बी पोन ए, और क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्या बच्चों प्रोडक्ट ऑफ कौन, ये वाला रूट्स। तो बच्चों ये जनरल इक्वेशन, मान लो मेरे को अल्फा बीटा वैल्यू देती, बस इसके अंदर पुट कर दो, उन दोनों का एडिशन यहाँ रख दो, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ रख दो, तो बच्चों मेरे पास सॉल्व होकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। बात ज्यादा क्लियर समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल चीज है ना, हमने क्या ही किया अभी तक, कंडीशन लिखी है और एक ये चीज लिखी है, अगर उल्टा कुछ आ जाए तो। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा देखो क्या। ठीक है, इसको मिटा दो बच्चों। क्वेश्चन देखो ऐसा बोलता है, इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन है बच्चों सुनो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चों सुनो, अब आपको इक्वेशन दे रही है ये वाली, बच्चों क्वेश्चन के यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर ये वाली इक्वेशन दे रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 रूट से अल्फा और बीटा मैंने जो लिया है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन है ये सेम अल्फा बीटा, उसके रूट्स हैं। आपको बोला है कि बच्चों वैल्यू निकाल दो किसकी, ये ए अल्फा प्लस बी की पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -2, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। और बोला कि बच्चों इसके रूट्स ये दोनों है, बस इतना बोला है आपको, इसकी वैल्यू निकाल दो, और ये इक्वेशन दे रही है कि इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर, सुनो, सॉरी क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर, सुनो।
हमारे पास बच्चों पता है इसकी वैल्यू निकालनी। अब हम तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो हम क्या करें इसको सॉल्व कर लें, इसको -2 पावर का मतलब बच्चों इसको मैं 1 अपॉन में ले लूंगा तो इसकी पावर +2 हो जाएगी, 1 अपॉन, इसको भी 1 अपॉन में ले लूंगा तो पावर +2 हो जाएगी। फिर होल स्क्वायर खोल दूंगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर एलसीएम लूंगा तो बच्चों बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है ऐसे भी, पर बहुत खतरनाक हो जाएगा। इससे अच्छा बच्चों क्या करते हैं, सुनो, हमारे पास ये कंडीशन थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, इन चारों की कंडीशन को यूज करते हुए हम इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू निकाल के। ये जो है ना a अल्फा प्लस b, तो यहां से वैल्यू निकाल लेते a अल्फा प्लस b की, और यहां से a बीटा प्लस b की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर मैं इस वाली थर्ड वाली इक्वेशन में ध्यान दूं तो सुनो, अगर मैं c को इधर लिया तो इक्वल टू इधर, c को इधर लिया तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से अल्फा अल्फा कॉमन ले लेता हूँ और उसको c के नीचे ले आऊंगा अपॉन में, तो उधर बच्चों क्या बनेगा a अल्फा प्लस b, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -c अपॉन अल्फा जो उधर का आएगा कॉमन, तो -c बाय अल्फा, तो यानी कि कितना हो गया, एक बार करके बता देता हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, c को उधर ले गया माइनस, ये थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैंने, अल्फा अल्फा लिया कॉमन तो a अल्फा प्लस b, ये अल्फा कॉमन आ गया इक्वल टू -c, अल्फा हो गया करूंगा मैं, यहाँ लेता हूँ इसके नीचे, तो जो ये देखो a अल्फा प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी है -c बाय अल्फा, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, ऐसे बीटा के लिए कितनी आ जाएगी -c अपॉन बीटा, ये होगी, उठा कर रख देते हैं, यहाँ तक सॉल्व करते हैं क्या होता है, यहाँ रखता हूँ -c बाय अल्फा की पावर -2 प्लस, ये कितना होगा -c अपॉन बीटा की पावर -2। अब अगर बच्चों मैं इसको -2 को प्लस में बनाना तो मैंने बोला इसको अपन अपॉन में लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ, इसको नीचे लेके आऊंगा, तो अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूंगा तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे ऊपर, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इन दोनों को उल्टा कर दूं और -2 को +2 कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर करता हूँ सुनो, वो होल स्क्वायर खोल देता हूँ, अल्फा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो बच्चों क्या करना है, अब मैं लेता हूँ बच्चों यहाँ पे क्या एलसीएम, तो c स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, और ऊपर कितना बचेगा सुनो, ऊपर बच्चों हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद आ रही है मुझे समझ में, कितना बचा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब जो नीचे वाला तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देखो हमारे पास बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी होती है, ये बता दो बच्चों, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक काम करते हो बच्चों सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो इसको उधर भेज दूंगा, तो कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसको उठा के बच्चों यहाँ रख देते हैं, बात समझ में आ गई। तो बच्चों देखो क्या होगा, मैं यहाँ रख देता हूँ इसको उठा के, तो सेकंड वाली स्टेप क्या बनेगी, इसको ऊपर रखता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है, अपॉन में c स्क्वायर सेम हो गया। सुनो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये नहीं देखो, अल्फा प्लस बीटा -b बाय रख दो उठा के, और अल्फा इंटू बीटा की c पोन है, यहाँ उठा के रख दो, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, एबीसी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर समझ में आ गया तक। और अगर क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू दे रखी है तो लास्ट में सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो आंसर हो जाएगा। सिंपल इसका जो आंसर आ जाएगा सॉल्व करके b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर, बस आंसर हो गया। जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर किस होंगे, कुछ नहीं करना मुझे, सुनो नेचर रूट्स के अंदर क्या होगा, मेरे पास सेम इक्वेशन तो यही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी इक्वेशन को मैं जनरल लेके बात करूंगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो नेचर रूट्स के अंदर क्या करना बच्चों, मैंने आपको बोला था डी क्या होता है, ये था बच्चों, डी क्या था हमारे पास, ये था b स्क्वायर -4ac, इसको बोला था मैंने क्या चाहिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आप क्या करना है, इस डी की वैल्यू चेक कर लेनी है। कैसे, अगर इस डी की वैल्यू 3 केस होते हैं, या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। सबसे पहला केस लेते हैं, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास जो रूट्स का नेचर होगा, वो रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट अनइक्वल। क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ये बच्चों रूट्स का नेचर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मान लो आ गया कि ये पर्टिकुलर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, तो बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कुछ भी पूछ लेगा तो ये कंडीशन दे देगा, तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन लगा देनी है, डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन बात करते हैं, डी अगर 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो जो रूट्स होंगे उनका नेचर होगा रियल एंड इक्वल, वो रियल और इक्वल होंगे। बात करते हैं जो थर्ड, अगर डी लेस देन 0 हो जाए, बच्चों ऐसा कभी हो जाए तो ये क्या होता है बच्चों, ये कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, ये इमेजनरी, तो यहाँ पर बच्चों रूट्स का नेचर क्या होगा, इमेजनरी रूट्स, तो यहाँ पर होगा बच्चों इमेजनरी रूट्स,
इमेजनरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ना तीन केस हो गए, ग्रेटर देन जीरो, रियल और अनइक्वल, इजिकल टू जीरो आया तो रियल एंड इक्वल, कंडीशन उल्टी भी हम लगा सकते हैं, कोई क्वेश्चन के डिपेंड करेगा, और लेस देन जीरो आया तो इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजनरी रूट्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जो कि हमारे पास क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं होंगे, उसको बोलते हैं इमेजनरी रूट्स। बच्चों इमेजनरी रूट्स का नाम आने के बाद मैं आपको एक छोटी चीज यहाँ बता देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ आ जाता है रूट्स, इमेजनरी रूट्स के टाइम अगर पहला रूट आया था बच्चों इस फॉर्म का कि p प्लस आयोटा q, ऐसा बच्चों कभी भी पहला रूट, हमारे पास क्वाड्रेटिक में दो रूट होंगे, पहला रूट कभी भी इस फॉर्म में आ जाता है p प्लस आई क्यू, आई यहाँ पर क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर वाला था ना आयोटा, वो है, इस फॉर्म में अगर आ जाता है मतलब वो इमेजनरी रूट्स होगा। बच्चों उसका सेकंड रूट जो होगा वो जस्ट इसका क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब यहाँ प्लस है तो उसका क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा बस। तो क्या होगा, सेकंड रूट जो होगा ना वो होगा p माइनस आयोटा क्यू। बस एक चीज ये ध्यान रखनी, बस ये पॉइंट है बच्चे, ठीक है, ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक चीज ध्यान रखना, अभी कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए ऐसा इमेजनरी रूट्स में अगर एक रूट निकल जाए p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में, तो उसका सेकंड रूट जो होगा वो p माइनस आयोटा क्यू ही होगा, आंखें बंद करके। समझ में आ गई है, बस ये फॉर्म है बच्चों, जनरल फॉर्म है, याद रखनी, ठीक है। ये तो गया बच्चों नेचर ऑफ रूट्स खत्म। अब बच्चों इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कुछ अगर बोला है कंडीशन में तो क्वेश्चन कैसा हमारे पास इसके अंदर पूछ सकता है, ठीक है। तो जो देखो क्वेश्चन बोलता है, ध्यान सुनो बच्चों, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रही है, सुनो ये क्वेश्चन है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या a माइनस बी, ऐसा कोफिशिएंट क्या c माइनस ए, और कांस्टेंट क्या b माइनस सी। ये इक्वेशन बोल रखी है, बोला कि जो इस इक्वेशन में रूट्स है ना, वो रूट्स क्या, रूट्स आर इक्वल। इस इक्वेशन में जो रूट्स उसने बोला कि इक्वल है, तो आप बता दो, उसने जो बोला है कि भाई कंडीशन तो ये गिवन है कि रूट्स इसके इक्वल है। अब वो पूछ ही रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एबीसी, एबीसी में रिलेशन क्या है, या तो एपी है या जीपी है या एचपी है क्या। अब बच्चों ध्यान रखो, अभी जो जिसने मेरा पहला चैप्टर पढ़ाया था इसकी जस्ट प्रीवियस एपीजीपी, उसी का कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर लग गया। अब जिसने बच्चों एपीजीपी नहीं देखा है उस वाले क्वेश्चन में अटक जाएगा, और जिसको मतलब नहीं आता है, इसको आता हो तो बहुत ही बढ़िया है। एपीजीपी क्या रिलेशन था बच्चों, एपी के अंदर जब एपी बताते थे, मैंने बोला 3 नंबर कोई भी एपी में है एबीसी, तो उसकी बच्चों क्या कंडीशन होगी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। जहां पर 2b इक्वल टू ए प्लस सी आया वो क्या होगा, एपी में होगा, और जीपी में क्या था बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमारे को। तो यहाँ पर अभी एबीसी में से रिलेशन निकालते और देखते हैं क्या होगा, एपी में जीपी में सब कुछ पूछा है, यानी बच्चों 2 से 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके मिला के भी पूछा जा सकता है। हर चीज को ध्यान से सीखो, हर चीज को ध्यान समझो। इसको जो सॉल्व करते हैं, जो इसको फिर सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो बच्चों ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे इसने देखो बच्चों क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। बच्चों यहाँ पर देखो कौन सा केस है, ये रहा बच्चों सेकंड वाला केस, रियल इक्वल, मतलब जहां पर इक्वल होंगे वहां तो रियल ही होंगे ना, क्योंकि दोनों में रियल, इसके अंदर तो इमेजनरी है, यहाँ तो रियल है नहीं। इससे सेकंड मैं तो क्या करूंगा, d इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो कितना होगा बच्चों, d कितना होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों छोटे वाले एबीसी क्वेश्चन में दे रखे, इसलिए मैंने कैपिटल लिया है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, d, बस इसको 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर b क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ये रहा और c ये रहा, सॉल्व कर लो, एबीसी में रिलेशन आ जाएगा, बात खत्म। बच्चों ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो होल स्क्वायर खोलोगे, फिर वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको निकालोगे, तो बच्चों थोड़ा सा 8 से 10 लाइन में जा सकता है। बच्चों इससे भी इजी मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके जो 2 मेथड है, सुनो। अब इसे इजी मेथड क्या बच्चों, सुनो, जब कभी भी ध्यान दो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको तो नहीं पता चलेगा एक बार में, अब देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा आपको। इस इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब समझ में आ रही है, a माइनस बी, सी माइनस सी और b माइनस सी, इन तीनों का सम 0 आ रहा है, करके देख लो, कोफिशिएंट ऑफ सम इज इक्वल टू 0। देखो जो ये रहा, सुनो, a माइनस बी लिया, इसमें ऐड किया कितना, c माइनस ए, फिर इसमें ऐड किया कितना, b माइनस सी, इन तीनों का सम क्या हो रहा है, देखो जो ये a से a कैंसिल हुआ, माइनस b से प्लस b और c से c, कितना है जो 0 आ गया। बात समझ में आ रही है, यहाँ समझ में आ रही है। ये बच्चों एक हमारे को जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको एक नजरिया पता चल जाएगा डायरेक्ट, ये बच्चों कहीं नहीं बोला है, बस हमको ये पता करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी क्वेश्चन जहां पर यार जिनके कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए, तो बच्चे ऐसा कभी हो जाता है, तो एक कंडीशन होती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट तो होंगे ही, उसमें से एक रूट क्या बच्चों 1 हो जाएगा, ये फिक्स है। सम का कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो उसका पहला रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमको सेकंड रूट फाइंड करना है, बस एक रूट तो 1 हो गया, यानी एक चीज समझ में आ गई, क्या चीज, फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट जो हमारे पास है बच्चों वो कितना 1 हो गया, यहाँ तक चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करें सेकंड रूट, सेकंड रूट फाइंड करने के लिए करना बच्चों, डायरेक्ट लगा देना c अपॉन a, ये था ना बच्चों c बाय a, यहाँ लिखा था ना बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, बस यहाँ पर c अपॉन a कर देना, बस कुछ नहीं करना है, c बाय a, c अपॉन a, c कौन सा बच्चों, ये b माइनस सी, ये वाला मतलब कांस्टेंट टाइम अपॉन एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, ये कर देना।
तो कितना बी माइनस सी, तो इसका सेकंड जो रूट होगा ना वो कितना होगा बच्चों, ये होगा बी माइनस सी, पूरा लिख दो बी माइनस सी, अपॉन में क्या लिखो ये इसका स्क्वायर कोफिशिएंट यानी सी अपॉन ए, ठीक है। तो बी माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए माइनस बी, ये कर दो बस। अब कुछ नहीं करना बच्चों। अब इसने क्वेश्चन में बोला था रूट्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसने बोला है दोनों रूट्स इक्वल है, तो इन दोनों को क्या करो, इक्वल पुट कर दो, और इसमें ए बी सी में रिलेशन कितना आसानी से आ जाएगा, मतलब उसको कुछ करना ही नहीं था। समझ में आ रही बात। तो ये 1 इजिकल टू क्या करूंगा, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, तो नहीं हुई तो पीछे करके उतार लेना, ठीक है। 1 इजिकल टू बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट को, तो ए माइनस बी इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, बी माइनस सी, बी को इधर ले गया, सी को इधर लिया है, तो 2b इजिकल टू ए प्लस सी। क्या होगी बच्चों, ये जिसने पीछे देखा हो सीक्वेंस सीरीज एबीसी आर इन एपी, ये कंडीशन है बच्चों किसकी, एबीसी एपी में होने की, 2b इजिकल टू ए प्लस सी। जब भी ये कंडीशन दिखती है मतलब एबीसी नंबर्स क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में। और जहां पर दिखता था हमारे को बच्चों बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, इसका मतलब क्या होता था, एबीसी आर इन जीपी, ठीक है। जिसको बच्चों पिछला चैप्टर देखा होगा उसको पता चल गया होगा, तो ऐसा उसको सॉल्व करना था, ये सोचो इसको क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो बच्चों यहाँ तक बात हुई इसकी। ये बच्चों थोड़ा ज्यादा था नहीं, इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या करना था, बस जिसको अगर नहीं पता हो छोटा वाला मेथड, तो बच्चों पूरा लंबा वाला मेथड करेगा, और जिसको पता हो शॉर्टकट मेथड तो वो जल्दी से इसको कर लेगा। कितना जल्दी होगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत है, बस कुछ ऐसा। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, कुछ बच्चों केसेस है, 3 केस बात करूंगा, सेम बच्चों मिलते जुलते ही है। फिर सुनो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालो रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, ये हटाता हूं बच्चों यहां से ना, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। इक्वेशन बच्चों यही है, इक्वेशन बच्चों सेम ही रहेगी, इक्वेशन बच्चों यहाँ पर सेम ही रहेगी। 3 कंडीशन बोले जा रहे बच्चों, सुनो। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस जगह, सुनो बच्चों, अगर मैं इस बी को रख देता हूं 0, दोनों बच्चों अगर b 0 होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन b मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा ब्रैकेट कुछ भी होगा, यहाँ मतलब कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा, b 0 होगा, तो ये इंप्लाइज करेगा रूट्स क्या होंगे। एक तरीका बच्चों ये नेचर ऑफ रूट्स ही है, पर कुछ अलग कंडीशन, मतलब यहाँ पे केस आ गया b इक्वल टू 0, तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो मुझसे क्या बोला जा रहा है, अगर ऐसा कभी हो जाता है जहां पर b को मैंने 0 रखा है, तो उसका रूट जो होंगे ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी वैल्यूज तो इक्वल होगी। जैसे मान लो पहला 3 तो दूसरा भी 3 होगा, पहला 5 तो दूसरा भी 5 होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इक्वल होगी, उनके साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, मतलब 1 प्लस तो 1 माइनस, 1 माइनस तो 1 प्लस, बस इतना है, कुछ नहीं करना बच्चों। ये चीज उल्टी भी हो सकती है, रिवर्स। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया कि कोई ऐसे रूट्स हैं जिसके अंदर जिनके साइन डिफरेंट है बट लेकिन उनके वैल्यू इक्वल है, तो बच्चों इसकी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो आप बी के अंदर कुछ आ रहा होगा तो उसको वैल्यू पुट कर देना, 0 आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन याद रखनी बच्चों, कंडीशन, बस यहाँ पर आंसर कंडीशन से ही निकलता है, पूरी क्वाड्रेटिक के अंदर कंडीशन से आंसर निकलता है, जितने भी हम करो बच्चों कंडीशन यूज कर रहे हैं बस। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट केस देखो, सेकंड केस देखो चुका है। अगर मैं सी को रख देता हूँ 0, सी को 0 रख देता हूँ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इस केस के अंदर बच्चों क्या होगा, वन रूट इज 0, सी को 0 रखते, अगर किसी भी केस में सी 0 होता है तो उसका एक रूट तो 0 हो जाएगा, 2 में से, यानी कि 2 रूट होते हैं तो एक रूट क्या होगा, 0 हो जाएगा, अगर किसी में सी कांस्टेंट टर्म नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो ये चीज जानना बच्चों। और उसका सेकंड रूट जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन है, उसको जो होगा ना अदर रूट इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। पहला रूट तो 0 हो गया, सेकंड रूट बचा, उसको कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए से निकालेंगे, क्योंकि बी और ए तो हमारे पास है, यानी कि कभी ऐसा होता है सिर्फ सी 0 हो गया तो पहला रूट तो क्या होगा, 0 होगा, और सेकंड रूट कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाय ए से निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये चीज आपको पता चली होगी, तो ये हुआ कैसे, अगर बच्चों सी 0 हो गया मानो, तो जो सी, अब मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी बच्चों आपको, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना उनका, तो एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो पूरा 0 होगा, प्रोडक्ट एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है एक रूट 0, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है। अब चलता है लास्ट जो इसकी हमारे पास है, एक इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों वैसे कंडीशन और आप नोट्स पढ़ोगे पता चल जाएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। थर्ड जो हमारे पास देखो, थर्ड क्या बोलता है, सुनो। थर्ड बोला अगर ए और सी इज इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल हो जाए बच्चों, ए कभी 0 नहीं होगा,
ए और सी जो यहाँ पर कंडीशन है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर जाना ना ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए कभी जीरो नहीं होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं ना यार, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम एक्स स्क्वायर तो चाहिए होगा, ए जीरो हो गया मतलब एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक इक्वेशन ये बोलता है कि अगर ए और सी इक्वल हो जाए, यानी कि ए इज इक्वल टू सी, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, दोनों रूट्स होंगे ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कब होंगे, जब a इज इक्वल टू बी हो गया, रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी कि पहला रूट मान लो 2/3 तो दूसरा कितना होगा 3/2, पहला हो गया 4/5 तो दूसरा कितना होगा 5/4, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कंडीशन मिल गई, 3 कंडीशन मिल गई बच्चों। फटाफट जल्दी एक न्यूमेरिकल बताता हूँ उसके ऊपर कैसे लगता है, आपको काम हो जाएगा। देखो बच्चों न्यूमेरिकल ऐसा कुछ सुनो, अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखो पहली क्वेश्चन आपको जो बोली बच्चों ऐसा कुछ दे रखा है, एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा जाए, बड़ा तो नहीं मतलब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, एक काम करता हूँ क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, चलो क्वेश्चन बोला आपको कि भी जो एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी, इसके इक्वल में दे रखा है बच्चों के माइनस अपॉन के प्लस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। इसको बोला कि बच्चों ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसको बोला ओनली इक्वेशन बोल रखा है इसको, ठीक है, हैज इसके जो रूट्स है ना वो बोल रखा है बच्चों हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। और बच्चों ये जो जाना ना एक गलती होगी यहाँ पे, डायरेक्शन नहीं साइन है, साइन डायरेक्शन का मतलब ए प्लस माइनस साइन है ना, SIGN साइन, ठीक है। कोई समझ रहा होगा डायरेक्शन बोल रहे हैं प्लस माइनस बोल रहे हैं तो क्या, ये साइन मतलब प्लस माइनस, ठीक है। तो हैज रूट्स क्या बोला, हैज रूट्स यहाँ पर क्या बोला बच्चों इसने, हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। यानी बच्चों क्या किया इसने, कंडीशन कौन सी लगा दी है, ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन लगा दी, समझ में आ रही, रूट्स इक्वली मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, मतलब b इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करना है। तो बच्चों पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी, बच्चों इसने फिर पूछा क्या सुनो, देन द वैल्यू ऑफ k, इसने पूछा बच्चों फाइंड k फाइंड कर दो बच्चों, क्या आ रहा है ना इसकी वैल्यू फाइंड कर दो इन टर्म्स ऑफ ए बी, जो भी किसकी टर्म में आएगा, हाँ एबीसी की टर्म में आएगा, k की वैल्यू फाइंड कर दो बच्चों। कैसे करेंगे सुनो, सबसे पहले बच्चों दिख रहा है सेकंड वाली फर्स्ट वाली कंडीशन लगाएंगे, b इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, b इक्वल टू 0 पुट करने के बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो चाहिए, वो क्या है, इसने तो बच्चों ये दे दिया, पता नहीं क्या दिया है इसने, ये भी क्या बच्चों एक तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हम क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स और ये वाली इस फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद जो बच्चों एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको हम 0 पुट कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का करना डायरेक्ट ना देकर उसने थोड़ा सा आपको घुमा फिरा देगी, भैया आपको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वो ये चाहता है एग्जामिनर बस, बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट तो वही लगवा रहा है ना, कुछ अलग तो दे दिया नहीं आपको, तो ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट क्या आएगा, यहाँ बच्चों कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसके साथ आएगा बच्चों के प्लस 1, इधर क्या होगा ए एक्स माइनस सी के साथ कितना होगा के माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये सब ब्रैकेट आपस में अंदर खुलेंगे और खुल के बाद जो एक इक्वेशन बन जाएगी, मैं बच्चों डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन या सॉल्व करें इसको, देखते बच्चों यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर के, इसके साथ होगा फिर होगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस बी एक्स के, फिर ऐसा कुछ होगा हमारे पास क्या चीज माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, ये तो बच्चों इनका हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ करते कितना होगा ए एक्स के माइनस ए एक्स, फिर होगा हमारे पास कितना माइनस सी के, फिर प्लस सी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ और ये इससे हो गया, फिर ये इससे हुआ और ये वाला इससे और ये वाला हमारे पास इससे हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं सुनो, इसमें इक्वेशन बनाने के लिए एक्स सबको इधर ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाले को सेम अलग ले लेंगे, मतलब जो भी टर्म आ रही है उसको कोफिशिएंट को अलग अलग कर देते हैं। सुनो तो जो एक्स स्क्वायर कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर में क्या आएगा के प्लस 1 आ जाएगा, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ओनली के प्लस 1 ही, के इसका और 1 इसका, ठीक है। यानी ये दोनों तो पूरे हो गए। जो बात करते हैं एक्स के बहुत सारे कोफिशिएंट है, सुनो ये भी 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट है पूरे, तो इन ये दोनों इधर ही है, इन तीनों को भी इस तरफ जाते इक्वल टू इधर, तो बच्चों माइनस बी के ये बचेगा, इसमें से तो मैं सब में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, नहीं सबसे पहले काम करते हैं, पहले सबको इधर ले आते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
माइनस बी एक्स, इसको इधर लाऊंगा तो कितना होगा माइनस ए एक्स के, फिर माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा ए एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस का सी के, और ये हो जाएगा माइनस का सी इजिकल टू 0। सी को भी जो इधर ले आया वो कॉन्स्टेंट इधर आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ तक समझ में आ रही है। जो एक्स एक्स वाली 5 टर्म है, सॉरी 5 नहीं, एक्स एक्स वाली हमारे पास 4 टर्म ही है ना, ये 4 टर्म 1 2 3 4, ये दोनों बच्चों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे को ओनली एक्स वाली से मतलब इसके अंदर। तो इन चारों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं ऐसा, और अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में वो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये तो k प्लस 1 का प्लस स्क्वायर चलेगा ही, माइनस उसी काम करता हूँ मैं, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस माइनस माइनस, और इसमें से प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा। अंदर ऐसा भी बचेगा बी के, अंदर बचेगा बी के बचेगा, इसका तो बचेगा बी के, इसका बनेगा प्लस का बी, प्लस का बी, इसका बचेगा जो प्लस का ए के, और इसका बचेगा बच्चों माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए बच जाएगा, और बाहर एक्स आ जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म चली रही है जो कि कितना होगा, सी के अंदर से बात करूंगा तो के माइनस 1 रह जाएगा अंदर इजिकल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जो इस जो ना ये पूरा इसको कोफिशिएंट इसको उठा रख देते हैं क्या चीज, 0 के इक्वल, क्योंकि बी की कंडीशन थी, बी यहाँ पर बच्चों पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट बी है ना, एक्स का कोफिशिएंट, इसको उठा रख देते हैं 0, तो कितना होगा बच्चों बी के प्लस बी प्लस ए के माइनस ए इजिकल टू 0 रखा। तो देखो के वाली टर्म इधर ले लेते हैं, बी को इधर ले जाते हैं, तो कितना होगा के तो इधर ले जाते बी प्लस ए, इसमें से कॉमन आ गया बी प्लस ए, और उधर ले गया इसको तो ए माइनस बी, यानी के कितना हो गया बच्चों, के के लिए आ गया बच्चों के इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी को नीचे ले आया, तो ये ए प्लस बी, ये आ गई बच्चों वैल्यू के की, कितनी आ गई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हुआ वो कौन सा हो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस बी अपॉन बी प्लस सी, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है, ऐसा कुछ जो, ठीक है। तो यार आप ठीक है समझ पा रहे हो चीजें, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसको सॉल्व करने के चक्कर में, ठीक है। मैं पहले सोच रहा था कि रहने दो आप ही कर लोगे, पर मैंने कहा चलो ठीक है कर ही देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे बच्चों रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, ये टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब जो सुनो एक छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है पर बता रहा हूँ, सुनो। अगर कोई भी चलता चलता अगर ज्यादा होशियार बने पूछ ले कि भाई तेरे को कितना आता है बता, तो उससे बच्चों एक क्वेश्चन पूछ लेना कि बता तेरे को कितना आता है। बच्चों सुनो क्या पूछना है उससे बता रहा हूँ तुम्हारे को। एक बच्चों होता है आइडेंटिटी, एक वर्ड आता है बच्चों मेरे पास आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है सुनो बच्चों, सिलेबस में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ आपको, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए। ये तो बच्चों आइडेंटिटी, शायद बच्चों नोट्स के अंदर भी होगा, शायद से होगा, शायद मैं वो सिलेबस में नहीं हो तो शायद मैंने नहीं भी दिया हो। जो आइडेंटिटी क्या होता है सुनो, आइडेंटिटी मतलब ये होता है बच्चों कि कभी भी हमको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, हम 2 लेके चलते हैं अल्फा बीटा। कभी भी क्वेश्चन में बोल दिया या फिर किसने भी चलते चलते पूछ लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोल देना सीधा सीधा, उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई। किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट होते हैं हमारे पास पता ही है, जिसके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने बोला है कि 2 से ज्यादा रूट है, भले कितने भी हो, 3 4 5 6 1 लाख 1 हजार 1 करोड़ कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा होने चाहिए बस, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों आइडेंटिटी। तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जब उसके रूट्स 2 से ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक चीज आपको बतानी थी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जो कोई भी अगर ज्यादा अगर करे ना बच्चों, तो उससे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना कि आइडेंटिटी बता क्या होती है, उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट एक लास्ट, आज इस वाले लेक्चर के लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक डालो इस चैप्टर का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स बच्चों, कॉमन रूट्स क्या होता है सुनो, कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स क्या होते हैं बच्चों सुनो। जब भी बच्चों कॉमन रूट्स की बात आती है ना, तो कॉमन रूट्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जब मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ये, और सेकंड दे दी बच्चों एक और दे दी सेकंड, बोला कि इन दोनों 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, उसने बोला कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि आपके पास हर एक के 2 रूट है, मान लो इन 2 रूट में से कोई भी एक रूट दोनों का कॉमन है, तो वो आपके निकाल के बता दो क्या होगा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और सेकंड केस बोल सकता है कि दोनों रूट्स कॉमन है, एक भी हो सकता है, दोनों रूट्स भी कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन हो सकता है, उसको दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोनों रूट्स कॉमन, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, जो ऐसे कंडीशन होती है, तो जो न्यूमेरिकल में कंडीशन लगाएगा और कुछ ना कुछ वैल्यू निकला देगा, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकाली थी कंडीशन लगा के, सेम चीज यहाँ करनी है। चले हुए कंडीशन कहती सुनो, अगर मेरा सोचो मैं यहाँ पर कंडीशन आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन रूट कर रहे हैं,
तो सेकंड इक्वेशन में ले लेता हूँ बच्चों, कौन सी यहाँ पर, ये ले लेता हूँ ए डैश एक्स स्क्वायर। मैं सबको ए बी सी की जगह ले रहा हूँ बच्चों, ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। तो ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ले रहा हूँ मैं सेकंड इक्वेशन, ये करेक्ट इक्वेशन, ये पहली और ये सेकंड, ये दो इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है। और कॉमन रूट की कंडीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों केस वन। केस वन क्या बोले बच्चों कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट, एटलीस्ट एक कॉमन रूट होगा तब क्या होगा, सुनो बच्चों, तब हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट वन कॉमन रूट हुआ तब बच्चों क्या होगा, हमारे पास इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे, रेशियो सुनो, सबसे पहले इस वाले को छुपाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट को छुपाएंगे। तो सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, वो करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में, वही वाला करना है। तो यहां करेंगे तो कितना होगा, ऊपर लिखेंगे बच्चों अल्फा स्क्वायर, ये बच्चों फिक्स है, ऊपर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, नीचे लिखेंगे सेम दिस मल्टीप्लाई दिस, तो बी इंटू सी डैश, बी इंटू सी डैश, बी इंटू सी डैश, ठीक है, माइनस दिस सी इंटू बी डैश, क्रॉस में चलना है, माइनस सी इंटू बी डैश, ठीक है, इजिकल टू अल्फा, ऊपर होगा ओनली बच्चों अल्फा, अल्फा के नीचे क्या लिखेंगे, इसको छुपाएंगे। तो यहाँ कितना होगा बच्चों, दिस। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज ना, यहाँ पर पहले ये नहीं होगा, पहले इसको करना पड़ेगा। इस केस के अंदर पहले ऐसा मल्टीप्लाई किया था यूं, अब इस केस के अंदर बच्चों पहले यू मल्टीप्लाई करना, तो उल्टा हो जाएगा इधर करना, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, ए डैश इंटू सी, तो सी इंटू ए डैश माइनस दिस ए इंटू सी डैश, ए इंटू सी डैश इजिकल टू एक और होगा बच्चों वन अपॉन, इस वन के नीचे क्या होगा, इसको छुपा लिया। तो यहाँ कितना होगा बच्चों सेम। अब यहाँ पर तो वही करना है जो फर्स्ट जो इस वाले में किया था, वही यहाँ करना है, मतलब पहले इधर वाला करना है। तो ए इंटू बी डैश, ए इंटू बी डैश माइनस कितना हो चाहिए, ए डैश बी इंटू ए डैश, बी इंटू ए डैश। यहां तक समझ में आ रही है। बस ये कंडीशन जहां भी आ जाए न्यूमेरिकल के अंदर आपको बोला है कि दो एटलीस्ट वन रूट कॉमन है और किसी भी चीज की वो वैल्यू फाइंड करवाएगा, तो बस ये चीज लगा दो, ये चीज लगा दो, आंसर आ जाएगा आपको, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक्चुअली में क्या है ना, हम इन चीज को भी सॉल्व करेंगे। मान लो उसने एक अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीज को ले लूंगा। अगर उसने क्या बोला अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को ले लूंगा। ये तीनों टर्म इक्वल है, किसी भी दो को उठा सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों को ले लिया, तो मान लो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा, तो सी ए डैश माइनस ए सी डैश डिवाइडेड बाय कितना होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, जो ये ऊपर था ये क्या होगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा मतलब क्या हो गया बच्चों, उसका कॉमन रूट हो गया। तो अल्फा क्या है बच्चों, एक कॉमन रूट है। यानी कि मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, इन दोनों इक्वेशन का एटलीस्ट वन कॉमन रूट जो लेके चलते हैं वो कौन सा है, अल्फा है। अल्फा जो है क्या, वो एटलीस्ट वन कॉमन रूट है। तो वो एटलीस्ट वन कॉमन रूट जो अल्फा है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, ये हो गई, यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अल्फा क्या है, वन कॉमन रूट उसने बोला जो, ये तो हुई बच्चों पहली कंडीशन, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों एक न्यूमेरिकल आपको दे देता हूँ लगे हाथ, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों न्यूमेरिकल ऐसा कुछ बोल रहा है आपके पास, देख बच्चों इसके ऊपर एक इंक खत्म हो गई, एक बार इंक फिल कर देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हाँ बच्चों आज फिर से हम चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बता रहा था कैसा होगा। सुनो, एक न्यूमेरिकल ऐसा बोलता है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपके सामने एक दो इक्वेशन दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये बच्चों पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रही, इसके लिए बच्चों दो क्वेश्चन आएगी, दो इक्वेशन आएगी, ठीक है। सेकंड इसने बोला बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही। इसने बोला कि बच्चों इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन कॉमन रूट है, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। इसने बोला कि बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये वाली कंडीशन लगाओ और ए की वैल्यू फाइंड कर दो। क्या करेंगे, ए इसमें आ रहा है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना बच्चों, हमारे पास ये जो था इक्वेशन ये लगा देना। कैसे लगेंगे बच्चों, सुनो इसके अंदर करेंगे, सुनो हमारे पास इसको बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो अपन ने निकाला था ना ये चीज फॉर्मूला, इसको अपन एक और बोलते हैं बच्चों नाम, इसका नाम होता है क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल, जिसको हम क्रैमर रूल भी कहते हैं। तो कहीं बच्चों नाम आता है कि क्रैमर रूल क्या होगा, CRAMER, क्रैमर रूल। तो बच्चों ये देना क्रैमर रूल बच्चों, ये वाला ये, इसको हम क्रैमर रूल ही कहते हैं। ये जो अपने लिया ना रेशियो, इसको बच्चों हम क्या क्रैमर रूल लिखेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर बच्चों सेम चीजें लगा देंगे। तो यहाँ पर जब ये लगाएंगे क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस ए इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए। ऐसा कुछ सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व आ जाएगा। सेम बच्चों ये वाली चीज लगाएंगे, ये वाली चीज यहाँ पर ये लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही छुपाई करना बच्चों, ठीक है, जैसे वहां पर करा। बच्चों यहाँ पर मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा नहीं चाहिए बच्चों। तो बच्चों अल्फा नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ये दोनों टर्म लूंगा तो अल्फा आएगा, ये दोनों लूंगा तो अल्फा तो यहाँ पर आएगा, और ये दोनों लूंगा तो भी अल्फा आएगा। तो बच्चों अल्फा तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो ए की वैल्यू चाहिए, और ए की वैल्यू मेरे पास अल्फा तो बच्चों रूट है, वो नहीं चाहिए वैल्यू के अंदर। तो क्या करेंगे बच्चों इसके लिए, सुनो
अब मैं चाहता हूं इन दोनों के अंदर से अल्फा को उठाकर यहां रख लूं, और यहां जो था ए स्क्वायर माइनस 1 उसको उठा के यहां रख लूं, और इन दोनों को ले लेता हूं, तो काम हो गया ना मेरे पास। दोनों तो इक्वल है, तो कहीं भी इधर उधर करो ना, इधर उधर जंबल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जो यहाँ तक हम कर लेंगे, उसके बाद क्या करूंगा, देखो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हुए जो इसका सेकंड जो मेरे पास कंडीशन थी, वो अगर दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, ये तो था बच्चों एटलीस्ट वन कॉमन रूट, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए मतलब उसको तो बोलते बोथ रूट्स आर कॉमन, ये कंडीशन होती है। तो क्या करेंगे दोनों की, एक उसकी कंडीशन देख लेते हैं जल्दी फटाफट से, उसको एक उसके ऊपर भी कर लेते हैं, एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों बोथ रूट्स क्या होंगे बच्चों, कॉमन हो जाएंगे। तब एक कंडीशन जो होगी ना, वो क्या होगी बच्चों, वो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, उसमें बच्चों कहीं अल्फा अल्फा कुछ नहीं आएगा, वो बच्चों कंडीशन सिंपल है, इनका हर एक का कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, उसको इक्वल कर दो। मतलब ये कितना रेशियो, ए अपॉन ए डैश इजिकल टू बी अपॉन बी डैश इजिकल टू सी अपॉन सी डैश, बच्चों यही है, बस यही है बच्चों कंडीशन। कभी भी बोथ रूट्स आर इक्वल बोला है, ये कंडीशन लगा दो, और जो भी उसने वैल्यू पूछी वो निकाल देंगे। जल्दी फटाफट से न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, इसके ऊपर इतना ही था बस ये। ठीक है, न्यूमेरिकल बच्चों ऐसा कुछ बोलता, सुनो, एक कंडीशन दी है आपको, इक्वेशन दी है कि उसने बोला है कि यहां कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जो उसने बोला है कि पी एक्स स्क्वायर जो पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इजिकल टू 0, उसके बाद बोला है कि 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए। अब बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, दोनों रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, जो क्या बोला है इसने कि फाइंड द पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू निकाल दो बच्चों, क्या होगी, ले लो बच्चों रेशियो बस, तो p अपॉन 3 इजिकल टू 5/10 इजिकल टू 2/q, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्यू आ जाएगा, इन दोनों इक्वल रखेंगे कितना, बस p आ जाएगा। तो p कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर ये 5/10 तो कैंसिल हो गया, 2/3 इधर आ जाएगा, p बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, इन दोनों रखेंगे इक्वल, तो q इधर आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो q बराबर कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो जैसे आंसर आ गया p और q, इतना ही था बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास खत्म हुआ कॉमन रूट्स। उसके बाद इसी के साथ हमने लगभग 70% चैप्टर खत्म कर लिया, पता भी नहीं चला बच्चों आपको, मात्र 40 से लगभग 40 मिनट्स अप्रोक्स होंगे, 42 या 43 मिनट्स, ज्यादा नहीं हुआ होगा। हमने लगभग बच्चों इतना पूरा 70% चैप्टर खत्म कर लिया है। अब सुनो बच्चों, कल मैं क्या करूंगा, कल आपको कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसमें ग्राफ के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। ग्राफ जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ्स। ठीक है, उसके अंदर बच्चों आता है ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट, अगला लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कुछ करेंगे, और एक लास्ट में चेक कर लेंगे, एक लास्ट टॉपिक रहेगा, वो आएगा हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो बच्चों एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो बच्चों एक कुछ बड़ी सारी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक 2 वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये देख लेंगे। 3-4 टॉपिक है, और कुछ इसमें 5-6 क्वेश्चन करेंगे अच्छे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार, जाओ जाकर पढ़ाई करो, लगा दो पूरा अपना जोर, पेपर फाड़ के रख देना है आपको। मैं कल ही एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बोला था कि यार आपको मतलब पूरा जोर लगा देना। ठीक है, रुकना मत, टाइम बहुत सारा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा खासा करते रहेंगे यार, जो भी लेक्चर है ढंग से पढ़ते रहो, करते रहो, मेहनत पूरी कोशिश करते रहो, सब अच्छा होगा। मिलते हैं उससे अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।